भागवत कथा महापुराण है, माया से छुटकारा कराने वाली, भगवान जी के चरणों में प्रेम बढ़ाने वाली, मानव जीवन को सफल करने वाली ये एक ऐसी कृति है व्यास जी महाराज की दी हुई कि कलयुग में ये कथा संजीवनी का काम करती है। भागवत कथा के श्रवण से मनुष्य के अंतःकरण में भक्ति सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। भक्ति तो सबके अंतःकरण में है, तभी तो हम भगवान के मंदिर आते हैं, कथा में आते हैं, नाम जपते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। है तो सही, लेकिन जो है वह मजबूत नहीं है। होगी किसी सती संत में तो प्रणाम है, लेकिन अधिकांशता भक्ति तो है लेकिन कमजोर है। आप ध्यान दें, भगवान की याद आए, सतत याद आए और भगवान जी के प्रति प्रेम हो, त्याग हो, समर्पण हो, बार बार भगवान की दया की अनुभूति हो, संसार से वैराग्य हो, आत्मबोध हो, तो समझ लेना चाहिए कि मेरी भक्ति मजबूत हो रही है। व्यक्ति आज के समय में हर चीज स्थायी चाहता है। कोई भी सामान लाता है, टूटेगा तो नहीं। हर सुख को व्यक्ति स्थायी करना चाहता है, ये सुख स्थायी हो जाए, ये सामान स्थायी हो जाए। हम आपसे एक बात कहेंगे आज के प्रारंभ में कि संसार में आप कुछ भी स्थायी करना चाहो, कुछ भी स्थायी नहीं रहेगा, लेकिन एक चीज है, यदि हमारा मन भगवान के चरणों में स्थायी हम करना चाहें तो ये हमेशा के लिए स्थायी हो सकता है, हमेशा के लिए। बाकी तो शरीर स्थायी नहीं है, घर स्थायी नहीं है, संतान नहीं है, कोई गाड़ी, कोई सामान, जो भी संसार में है सब नाशवान है। यदि हम चाहें तो एक जगह आकर के स्थायी हो सकते हैं। भक्ति जब मजबूत होती है, अंदर से सुदृढ़ होती है, कथा सुनने से भगवान के प्रति लगाव होता है, सतत याद आती है, तो यही भक्ति हमको माया से भी परे रखेगी और मृत्यु की जो पीड़ा है उसमें भी ये असर नहीं होने देगी। और तो आप कितना भी धन कमा लो, कितना अच्छे पद पे पहुंच जाओ, कितना भी सुख प्राप्त कर लो, अच्छे जेवर पहन लो, अच्छी गाड़ी, अच्छी साड़ी, बढ़िया सब सुविधाएं सब कर लो, तो भी मृत्यु में समस्या आएगी। ये शरीर छोड़कर जाने में इतना सब कुछ करने के बाद भी समस्या आएगी। और यदि भगवान के चरणों में प्रेम हो गया और भक्ति मजबूत हो गई, तो चाहे हम गरीबी में रहें या किसी भी समस्या में रहें, पर अंत में जाने की समस्या तो भक्ति से सहज हो जाएगी, सुलझ जाएगी। इसलिए बहनों, ध्यान से सुनना, कथा को आज सुनो, 7 दिन तक सुनो, प्रभु की जितनी प्रेरणा हो, जैसी प्रसाद आए, आप बहुत सावधानी से सुनना और ये सोच के सुनना कि बस इस कथा से मेरी भक्ति बढ़ जाए बस। और आज की कथा के प्रारंभ में आपसे एक ही वाक्य कहेंगे कि चाहे बीमारी शरीर में रहे, इलाज कराते रहें, पीड़ा होती रहे, ठीक है,
कर्म का खेल है, प्रारब्ध है, चलेगा, चलने दो इसको। चाहे कोई अपमान कर रहा है, सामने बोल रहा है, साथ नहीं दे रहा है, उल्टा कुछ भी हो रहा है, तो इसको भी चलने दो आप। ठीक है, परिवार है, चलता है सब, शरीर है, चलता है, संसार है, सब तरेगा। आप तो अपने जीवन में एक बात पे ध्यान दो, और जब भी कथा सुनने बैठो, पूजा करने बैठो, ध्यान करने बैठो, भगवान के सामने जब भी दर्शन करने आओ, चरणामृत लेने आओ, तो एक ही बात भगवान से बोलो, हे भगवान, मुझे आपकी याद बनी रहे बस, और समस्या बनी रहे, तनाव जो भी आता रहे, उलझन आती रहे, नुकसान, अपमान, घाटा, वादा जो भी होता रहे। आप तो मेरे पे एक कृपा करो, बोलो, मेरे ऊपर एक कृपा करो आप, कि आपकी याद मुझे सदा आती रहे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रोटी समय पे ना मिले चलेगा, दूध ना मिले ठीक है, मैं जल पी के रह जाऊंगा, कोई सुख ना मिले मैं दुखी झेल लूंगा, ठीक है, सब चलेगा, पर इतनी कृपा आप कर देना मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। बोलो, हे भगवान, सोते जगते, उठते खाते पीते, आते जाते, बस इतनी कृपा कर दो ठाकुर, आपकी याद मुझे हमेशा हमेशा आती रहे। मैं मामा को याद करूं, बुआ को याद करूं, बहन को, बेटी को, माँ बाप को, कुटुंब कबीला को, मित्र को, पड़ोसी को, ब्याई समधी जमाई, सभी को याद करूं, ठीक है। आप एक काम करो, इनकी याद कम करा दो, और आपकी याद, इनकी तो केवल सेवा करा दो, जो सामने आ जाए व्यवहार निभा दूं। आए हैं, जय श्री कृष्ण, राम राम साहब, पधारो, चाय ला तो ला, पंखा, जो जो सेवा करना इनकी मैं सेवा कर दूं। पर आ रही, कोई समझ में आ रही है बहनों आपको? बेटी आए, बेटा आए, नाती आए, पोती आए, दादाजी, दादी जी, माता पिता, कुटुंब कबीला, काका काकी, मामा मामी, जो भी आए, संसार के जितने भी है, जो मेरे सामने आए, जो मेरा कर्तव्य बने, मुझसे व्यवहार निभा दूं, इनको लिए कपड़ा, इनके लिए भोजन, इनके लिए इलाज, इनकी सेवा, पांव दबा दूं, जो भी करना है मेरे को, पढ़ाई लिखाई, ब्याह शादी, जो बनेगा कर्तव्य, व्यवहार जो सामने आएगा, मैं सब कर दूं। पर हे ठाकुर, इतनी कृपा करो, मुझे इस संसार की, परिवार की सेवा करते हुए आपकी याद आती रहना चाहिए। इस संसार की सेवा करते हुए, खेती बाड़ी धंधा करते हुए, नौकरी जो भी मजदूरी करते हो, जो भी गोरख धंधा भगवान ने दिया वो चलाते हो, चाहे गाड़ी चलाओ, चाहे दफ्तर चलाओ, चाहे हल चलाओ, जो भी चला रहे हो चलाओ, लेकिन हे भगवान, ये सब काम करते हुए इतनी कृपा करना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे कर्मों का खेल है, ये सब संसार में जो मुझे मिला इसके मैं स्वीकार करूं, लेकिन तू इतनी कृपा करना, आपकी याद मुझे सदा आती रहे, बस याद आती रहे। भोजन करने बैठूं और भगवान याद आ जाए, हे भगवान, मैं कहाँ इस लायक हूं जो मुझे रोटी दो, मेरे कर्म के अनुसार तो मुझे जल भी नहीं मिले, लेकिन आपकी कृपा है कि जिससे मुझे भोजन मिल रहा है, ये सुविधाएं मिल रही है, ये सब साधन मिल रहे हैं। ऐसा भगवान को याद करते रहो। सुख मिले, खाने पीने को मिले, ओढ़ने बिछाने को मिले, कोई भी अच्छा, कोई ऐसा लगे कि ये विशेष, तुरंत भगवान की याद आ जाए। याद की मात्रा बढ़ा लो जीवन में, चाहे गेल में रहो, बस में रहो, जेल में रहो, मेल में रहो, रेल में रहो, कहीं भी संसार में शरीर कैसी परिस्थिति में रहे, खेती बाड़ी में रहे या अस्पताल में रहे या कोई नाते रिश्ते, ब्याह शादी, कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, पर एक बात पे आ जाओ, आप तो बस जीवन सफल बनाना है। तो यदि भक्ति बढ़ाना है, जीवन धन्य बनाना है, अपने आप को उस शिखर पे पहुंचाना है जहां मीरा जी पहुंची है, जहां नरसिंह मेहता पहुंचे हैं, ध्रुव प्रहलाद, अम्बरीश, हरिश्चंद्र पहुंचे हैं, वहां यदि अपने को पहुंचाना है तो परिस्थिति मत देखो आप कि परिवार कैसा है, शरीर कैसा है, घरबार कैसा है,
मेरे को क्या परिस्थिति मिली है, इसको सबको छोड़ो, आप तो एक जगह आ जाओ, बोल तो दो, हे भगवान मुझे हमेशा आपकी याद बनी रहे। बस कथा क्यों होती है? नुक्ति खाने के लिए। ये कथा आयोजन क्यों हो रहा है? ये पंडाल लगाए, आंगन बना, यजमान पूजा करे, सारे भक्त आ रहे हैं, आनंद आ रहा है, मूल पाठ हो रहा है, आरती पूजा कीर्तन जप सब हो रहा है। काहे के लिए हो रहा है? केवल एक कारण है, भगवान की याद कराने के लिए। क्यों हो रहा है सारा का सारा खेल? ही शोभा यात्रा निकाल रहे हो भगवत जी की, भगवान का विमान लेके आए, लाड लड़ा रहे हो, कलश यात्रा, जहां देखो वहां बैंड बाजे ढोल डम, कितना आनंद उत्सव मन रहा है। पर ये सब किसके लिए हो रहा है? केवल भगवान की याद बढ़े, बस भगवान की याद आ जाए, बस बाकी और कुछ भी नहीं है। हम चाहे धूप में बैठ के कथा सुन लें, चाहे हम कहीं कांटों पे बैठ जाएं, इससे नहीं, शरीर में बस भक्ति बढ़े, भगवान की याद बढ़े, और याद ही भक्ति है। अभी हम संसार की याद ज्यादा कर रहे हैं, नोट की वोट की बात ज्यादा कर रहे हैं, प्रपंच की बात ज्यादा कर रहे हैं, परमात्मा की नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी भक्ति कमजोर है। ये भागवत कथा हमको अंदर से मजबूत करेगी। बाहर से शरीर चाहे बूढ़ा है, खोखला है, जर्जर है, सफेदी है, दांत गिर गए, हड्डे हड्डे दिखे उसके, बाहर से चाहे शरीर कमजोर है, वो बच्चा है या बूढ़ा है, कैसा भी है, लेकिन ये कथा हमको अंदर से मजबूत करती है। भागवत कथा अंदर से, और व्यक्ति अंदर से ही मजबूत होना चाहिए, बाहर से कैसा भी हो। कितनी शक्ति है वो भी काम नहीं देगी आखिरी में, और कितनी संपत्ति है वो भी काम नहीं देगी, कितनी सुंदरता है वो भी काम नहीं देगी आखिरी में। जीवन के अंत में तो अंदर से जो भक्ति के माध्यम से मजबूती होगी भगवान की याद करने से, यही अपने को संकट के समय साथ देगी। माता आया, कुछ समझ में आया? सब ध्यान देना। शरीर की परिस्थिति बदलेगी, इसमें सफेदी आएगी, इसमें बुढ़ापा आएगा, इसमें रोग आएंगे, इसमें समस्याएं आएगी, इसका अपमान भी होगा, नुकसान भी होगा, सब तरह का चलेगा। लेकिन कथा क्या करेगी? ये अपने को अंदर से मजबूत कर देगी, ताकि हम किसी भी परिस्थिति से, किसी भी घटना से डोले नहीं, घबराएं नहीं, खड़े रहें अपनी जगह मजबूती से। भीष्म पितामह को बाण लगे, बाण ही बाण लगे शरीर में, तो शरीर तो बाणों पे बिंधा हुआ है, उसके बाद भी अंदर से कितने मजबूत हैं। पांडवों को ज्ञान दे रहे हैं, 56 दिन बाण पे सोए, अपने को एक कांटा लग जाए तो हालत खराब हो जाए, लेकिन बाण ही बाण लगे पूरे शरीर में। 56 दिन तक, 1 महीना 26 दिन तक बाण पे सोए, उसके बाद भी ज्ञान दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? वो शरीर से चाहे कमजोर हैं, बूढ़े हैं, जर्जर हैं, लेकिन वो भीतर से मजबूत हैं भक्ति के माध्यम से, तो पांडवों को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। हमें क्या करना है? चाहे शरीर कमजोर है, चाहे पहनने को अच्छा नहीं है, खाने पीने को अच्छा नहीं है, कर्मों के हिसाब से हम किसी भी तरह से बाहर से कमजोर हैं, पर कथा काहे के लिए हो रही है? अंदर से मजबूत हो जाओ। काय से मजबूत होंगे? भगवान की याद करने से। हम संसार को याद करते हैं और कमजोरी बढ़ती जाती है। हम दुनिया को याद करते हैं, सुखों को याद करते हैं, भोगों को याद करते हैं, लोगों को याद करते हैं, तो भीतर से हम खोखले होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं। जब हम भगवान को याद करते हैं तो भक्ति बढ़ती है, शक्ति आती है। देखो आप, मीरा जी को जहर का प्याला सामने आया और असर नहीं किया, क्यों? क्योंकि भीतर से मजबूत थी। ये कथा हमको अंदर से सुदृढ़ बना देगी, मजबूत कर देगी कि तुम अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहो। आने दो, हवा कैसी आ रही है, ये कलयुगी हवा आ रही है, ये विषय विकार आ रहे हैं, ये कई रोग आ रहे हैं, ये कई तरह का तनाव, आने दो बाहर के बाहर। आप अंदर से मजबूत हो जाओ बस कि हे भगवान, मुझे आपकी याद आती रहे। ये चीज अपने को मजबूत करेगी बहनों। संसार की याद करने से हमारी भक्ति कमजोर होती है।
संसार का व्यवहार ज्यादा निभाने से हमारी भक्ति घायल हो जाती है। और जब हम भगवान को याद करते हैं और संसार से कुछ वैराग्य होता है, उस समय हमारी भक्ति मजबूत हो जाती है। वो मजबूत भक्ति संसार की परिस्थिति का जो भी प्रभाव आता है उसको असर नहीं होने देती है और व्यक्ति भक्ति को बढ़ा करके सदा के लिए सुखी हो सकता है, भगवान में हो सकता है। अब आप ये बातें सुन तो रहे हो, लेकिन इनको समझो आप, कहां से भागवत कथा शुरू होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान की जो छवि है वो आनंदमयी है, मंगलमयी है, और उसका स्मरण करने से बाहर के जितने ताप हैं, संताप हैं, जो भी संकट हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। अंदर से व्यक्ति मजबूत हो जाता है। बाहर की परिस्थिति को मत देखो, शरीर बच्चा है कि बूढ़ा है कि निर्बल है कि रोगी है कि काला है कि गोरा है कि स्त्री का है कि पुरुष का है, आप बाहर बिल्कुल मत देखो, अंदर झांको, मैं अंदर से कितना मजबूत हूं बस। और यदि अंदर में संसार समाया हुआ है, इस जगत की याद आती है, तो फिर कथा सुन करके भगवान की याद बढ़ा लो ताकि भक्ति मजबूत हो जाए। देखो, एक बात बताओ, आप बस में यात्रा कर रहे हैं, ठीक, और अब बस की यात्रा है, बस चलेगी तो गड्ढा भी आएगा, गतिरोधक भी आएगा, ड्राइवर ब्रेक भी लगाएगा, झटका भी लगेगा, ठीक है। अब यदि आप सीट पे बैठे बैठे ऊँग रहे हैं, सो रहे हैं, नींद के झटके आ रहे हैं और एकदम ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, अब आपका क्या होगा? अब उसकी मजबूरी है कि गड्ढा सामने आ गया, कोई गाड़ी एकदम सामने आ गई, गतिरोधक आ गया, तो ब्रेक नहीं लगाएगा ड्राइवर। उसकी मजबूरी है ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाएगा वो। अब आप उसको कहे, अरे मेरा माथा फूट गया, सीट में भड़का गया, मैं तो नीचे गिर गया, सीट के नीचे आ गया मैं तो, तुमने ऐसे कैसे गाड़ी चलाते हो तुम, तो तुम ऊँग क्यों रहे हो, सो क्यों रहे हो? तुम सावधान रहो ना, सचेत रहो, कुछ आधार रखो, तुम पकड़ के बैठो पाइप जो लगा हुआ है। गाड़ी है तो रोड है, मोड़ भी आएगा, ब्रेक भी लगेगा, रुकेगी, झटका भी खाएगी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए ना। ये है जीवन की यात्रा, और इसमें कई गतिरोधक आएंगे। कभी कोई नुकसान कर देगा, कभी कोई गाली दे देगा, कभी कोई अपमान कर देगा, किसी का मरण हो जाएगा, कभी कोई तनाव आ जाएगा, बहुत गड्ढे आएंगे, बहुत गतिरोधक आएंगे, यहाँ झटके बहुत लगेंगे। हो सावधान होकर के बैठना गाड़ी में, और कुछ आधार लेके बैठना गाड़ी में, और ऊँगना मत, सोना मत, सचेत रहो, जागते रहो, सावधान रहो। ये संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य है, ये जागते रहो और भगवान का नाम पकड़ के बैठे रहो, जपते रहो, उसकी याद करते रहो, उसकी याद करते रहो। यदि उसे पकड़ के रखा तो जीवन में कितने भी झटके आएंगे और ड्राइवर ब्रेक लगाएगा पर अपने को कोई नुकसान नहीं होगा। ये जीवन में कितने भी झटके आएंगे, कभी ससुराल, कभी पियर, तो कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी जन्म, कभी मरण, कभी परण, जो भी होगा, या कभी नुकसान होगा, कभी अपमान होगा, कभी अच्छा, जो भी जैसी परिस्थिति आएगी, इसका अपने को झटका नहीं लगेगा। क्यों? जब हम भगवान को याद करते रहेंगे, उसका नाम पकड़ के रहेंगे और सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। और यदि हमने कहीं गड़बड़ करी और सोते रहे तो
झटके में नीचे गिर गए। अब ईमानदारी से बोलना आप सभी, सावधानी से रहे तो घर पहुंच जाओगे, और यदि कहीं टकरा गए सीट में और कहीं गिर गए नीचे, सीट के नीचे आ गए और माथा फूट गया, लहूलुहान हो गए, कहां जाओगे? कहां जाओगे बताओ? यदि घर वाले भी लेने आ जाएंगे, यही कहेंगे पहले अस्पताल लिख लो। जाना कहां था? बोलो कहां जाना था अपने को? घर। और कहां जा रहे हैं? अस्पताल में। बस इसी का नाम अधोगति है। ध्यान से सुनना सारे भाई बहन, जाना था घर और जा रहे हैं अस्पताल इलाज कराने के लिए। पट्टी बंधाना है, इंजेक्शन लगवाओ, गोली लो, दवा लो, पैसा खर्च करो, बहुत पीड़ा होती है। अब बताओ, एक गलती इतनी सी कि जागे नहीं, बस सोए हैं और झटका आ गया कहीं का। संसार में मनुष्य बहुत सो रहे हैं। ये सत्संग जगाने के लिए होता है कि जिसे तुम अपना मान रहे हो, ये सब सपना है, भगवान ही अपना है। तुम जागो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सो मत। मोह निशा सब सोवनिहारा, सो रहे लोग। अब बस की यात्रा तो बस की यात्रा, कोई हवाई जहाज थोड़ी जो वो बेल्ट लगा लोगे और गिरोगे नहीं। अब वो तो गाड़ी है साहब, ट्रैक्टर में जा रहा है, कोई सोएगा तो फिर गिरेगा कि वहां का सीट बेल्ट लाओगे आप? ये संसार की जीवन की यात्रा है। गीता कह रही है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। इस संसार रूपी रात्रि में केवल वही जागता है जो भगवान को सदा याद करता है। इस संसार रूपी रात्रि में केवल वही जागता है जो भगवान को सदा याद करता है। नहीं, भगवान को सदा कौन याद करता है? जो भगवान का सदा नाम लेता है और भगवान की कथा सुनता रहता है, वो जागता है। बाकी तो सो रहे हैं। संसार में मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखें सपन अनेक प्रकार से सपने देख रहे हैं। ऐसी गाड़ी लाएंगे, ऐसा ब्याह करेंगे, ऐसी लाड़ी लाएंगे, ऐसी साड़ी ओढ़ाएंगे। और पाछे मत, शुरुआत है अभी, मत खिलवाओ। तो देखो तो सही सपने क्या क्या देख रहे हैं। उमा कहूं ये अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना है। ये सारा संसार सपना है। लोग सपना देख रहे हैं, सो रहे हैं, और झटके आने वाले हैं। क्या पता कब ब्रेक लगा दे, क्या पता सामने कोई एकदम कोई कुत्ता आ जाए, गधा आ जाए, गाय आ जाए, तो ब्रेक नहीं लगाएगा ड्राइवर। क्या पता जीवन में कब कैसी परिस्थिति आ जाए। सावधान रहो, जागो, जागते रहो। एक छोटे से उदाहरण से आज समझाने का प्रयास किया है। भक्ति मजबूत रहेगी तो झटका नहीं लगेगा, भगवान की याद आती रहेगी तो झटका नहीं लगेगा। नरसिंह मेहता भगवान के अनन्य भक्त हैं, गोविंद गोपाल के नाम की करताल बजा रहे हैं, और उनका जवान पुत्र मर गया। कितना बड़ा झटका आया। अपने जैसा होता तो सीट के नीचे लुढ़क जाता। जवान बेटा, कमाऊ पूत, एक ही बेटा था, शांत हो गया। अब नरसिंह मेहता तो भगवान के नाम को जोर से पकड़े हुए थे, जाग रहे थे। वो तो कैसा भी झटका आ जाए, जन्म हो या परण हो या मरण हो, मैं तो भगवान को याद करूंगा और भगवान का नाम लूंगा। अब ये गोविंद गोपाल के नाम की करताल बजा रहे हैं, और लोगों ने कहा तुम्हारा बेटा मर गया और तुम भगवान का नाम ले रहे हो, करताल बजा रहे हो, गा रहे हो, तुम्हें झटका नहीं लगा? नहीं कि झटका तो आया था, पर मैंने भगवान के नाम को जोर से पकड़ रखा। अगर मैं उसको नहीं पकड़ के रखा तो माथा फूट जाता, और कई लोग माथा फोड़ रहे हैं। ये जो फूट रहे नहीं करम, अरे बाप रे, मरिया रे,
ठोको, ये माथा कैसे फूट रहा है? क्योंकि ब्रेक लगा रहा है ड्राइवर और इनने जो मजबूत आधार था उसको छोड़ दिया है। सो रहे हैं, मोह की नींद में सो रहे हैं, तो माथा नहीं फूटेगा? बताओ, कथा को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हे भगवान, मुझे आपकी याद सदा बनी रहे। क्यों? ये स्थायी आधार है और इससे मैं संसार के झटकों से बच जाऊंगा। जैसे नरसिंह मेहता बचे हैं, मीरा जी को जहर का प्याला आया, कितना बड़ा झटका, पर जहर का अमृत बनाया उसने। ये एक चीज से बना है, बस भगवान की याद करने से। उसे सतत याद करो, चाहे अच्छा समय हो तो भी याद करो, बुरा समय हो तो भी याद करो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं तो भी भगवान को याद करो बस। इसके अलावा संसार में और कोई साधन है ही नहीं। जीवन की यात्रा कर रहे हो, ऊंगो मत, नींद मत लो, जागते रहो, समझो थोड़ा। ये कथा इसलिए हो रही है कि जागो और अंदर से मजबूत हो जाओ। बाहर जो होने दो, जो होए, गरीबी है, बीमारी है, आफत है, जो आ रहे आने दो, बाहर से कोई लेना देना। आप तो भीतर से मजबूत हो जाओ बस। ये जितने भक्त हुए ना जो आपको सुना रहे हैं कि चाहे वो शबरी है तो रामा रामा रटते रटते बीती रे वो मरिया, नाम लेती थी और सदा याद करती थी। गोपियां श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, तो अंदर से मजबूत थी। चाहे गोबर सोरने वाली है, कुछ नहीं जाने, पढ़ी लिखी नहीं, अंगूठा टेक है, कुछ नहीं जाने बाहर से, पर अंदर से भगवान को याद करती है, तो भीतर से मजबूत है। हम आपसे कह रहे हैं भाई बहनों, ध्यान से सुनना, यदि भगवान की याद अखंड हो गई है, स्थायी हो गई है, तो भक्ति बढ़ जाएगी, और भक्ति बढ़ गई है तो फिर बाहर की जो ये शक्तियां हैं, बाहर की संपत्ति है, बाहर की संतति है, इनका आपको झटका नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप बढ़ा लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों, या अगले जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म, जन्म जन्म भी आप प्रयास करो, पर जब तक भगवान की याद स्थायी नहीं होगी तब तक अपना उद्धार नहीं होगा। यदि ज्ञान के क्षेत्र में आप कहीं उस तत्व को पा भी गए तो भी वहां गिरने का डर रहता है, और भगवान की याद में, भक्ति में गिरने का डर नहीं रहता है। उसे संभालने की जवाबदारी भगवान पे होती है कि मेरा भगत है, मुझे याद करता है, इसलिए जब भी माया इसको डोलाएगी, इसे नीचे गिराएगी तो मैं संभालूंगा। जैसे बच्चा गिरने लगे तो मां संभाल लेती है, ऐसे भगत गिरने लगता है तो परमात्मा संभाल लेते हैं, बराबर संभालते हैं। प्रत्यक्ष है, कई जगह प्रत्यक्ष है। आप शांति से बैठना, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ज्यादा अच्छा तो इसलिए लग रहा है कि पहला ही दिन है और आपने पंडाल भर दिया, पहले ही दिन आ गया आप, और दिख भी रहे हैं काफी दूर दूर के श्रद्धालु, ऐसी ऐसी मूर्तियां बैठी हुई है जो मतलब प्रतीक्षा होगी आपको कथा की कि कदे 9 तारीख आए। और इस कथा में आपको एक बात बता दें आज शुरुआत में, कैसा आनंद आएगा, कैसी कथा होगी, क्या रस बरसेगा, ये तो बरसाने वाला और बरसाने वाली ही जाने। अपन तो आनंद लेने के धनी हैं। पर एक बात जरूर आपसे कहेंगे कि ये कथा ऐसे समय पे हो रही है कि जिसका बहुत विशेष महत्व है। आप मन में सोच रहे होंगे कि इस कथा में होली का त्योहार आ रहा है इसलिए कह रहे होंगे ये। हम होली की नहीं कह रहे हैं, हम तो आज कथा हो रही तो आज की बात कर रहे हैं, कल की बात कल से करेंगे। इस कथा में इतना सुंदर योग लगा है, देखो अंदाज से तारीख दी थी कि 9 तारीख से अपन शुरू करें, पर कितना बढ़िया योग लगा। आप देखो आज अमृत सिद्धि योग है, जो साल में 1 या 2 बार ही लगता होगा बस।
अब ये आचार्य जी ब्राह्मण देवता जो पधारे हैं विराजे हैं ये जानते हैं, हम तो इतना जानते भी नहीं, पर फिर भी जितना आ रहा है वो ले लो आप। आज गुरु और पुष्य का मिलन है। किसका मिलन है आज? नक्षत्र है पुष्य और वार है गुरु। गुरु और पुष्य का मिलन जब होता है साल में 1-2 बार में, तो उस दिन अमृत सिद्धि योग बन जाता है। आज गुरु पुष्य का मिलन अमृत सिद्धि योग है और ऐसे योग में हम अमृत कथा सुन रहे हैं। वह कथा सुन रहे हैं, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक्मुखाद्रव अमृत संयुक्तम पीवतम भागवत रसमाल्यम मौरो रसिका भुई भावुका। वो कथा सुन रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय की कथा सुन रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं। आप सभी श्रद्धालु बड़ी सादगी से बैठना, सहजता से प्रसन्नता से सुनना, और हम तो ये कह रहे हैं आपसे कि अपने आप को सौभाग्यशाली मानना कि अमृत सिद्धि योग है आज, और ऐसे योग में भागवत कथा सुनने को मिल रही है। हे भगवान, हमारे जीवन में आप इससे अमृत का द्वार खोल देना। और फिर सुन लो, भगवान की याद अमृत है। जल तो हमारे घर में भी है, नहर बह रही है, पंडेरी में है, मटके में है, नल में जल है, जल की कमी नहीं है, लेकिन पुजारी जी मंदिर में देते हैं। वो बोलो, जहां आचमनी से आपको दिया हाथ में और आपने तुरंत लेकर के अकाल मृत्युवर्णम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अरे ये जल साधारण जल नहीं है जो तुम्हारे कुएं में, नल में, नहर में, खेत में जो जल, वो जल नहीं है ये श्री कृष्ण पादोत्कम भगवान के चरणों का जल है। और इसका पान करने से क्या होता है? अकाल मृत्यु टल जाती है, सारी व्याधियों का निवारण हो जाता है, और पुनर्जन्म ही ना हो। इतना महत्व है इस जल का। आप अनुभव करना, जो जल ठाकुर जी के चरणों से जुड़ा उसका नाम क्या हो गया? बोलो, मंदिर में क्या लेने जाते हो? चरणा अमृत है वो जल, पर नाम क्या हो गया उसका? चरणा अमृत। क्या बन गया वो? अमृत। जल ही है पर अमृत बन गया। काय के कारण? ठाकुर जी से जुड़ने के कारण। यदि ठाकुर जी से जुड़ने के कारण उनकी कथा अमृत है, उनका नाम अमृत है, उनका चरणा अमृत है, तो भगवान की याद भी फिर अमृत ही है। कैसे भी भगवान की याद आए, ये अमृत ही है, और ये अमृत पान रोज करना चाहिए। अमृत सिद्धि योग में आपको कथा सुना रहे हैं। आज की कथा जो चल रही है ये अमृत सिद्धि योग में चल रही है, गुरु पुष्य के मिलन में चल रही है। और भगवान जी से अपने को प्रार्थना करना है, प्रभु बार बार मरने की पीड़ा, शरीर छोड़ना, मरना, आना जाना, इससे तो तू अमृत, जहां कभी मृत ना हो, ऐसी चीज पिला दे। तो मां शारदा से प्रार्थना है। सभी तरह के श्रद्धालु पंडाल में आते हैं, जानकार भी आते हैं, ब्राह्मण देवता भी आते हैं, साधु संत भी, अनपढ़ पढ़े लिखे, गांव के, शहर के, सभी तरह के आते हो। हम सबका सम्मान करते हैं यहाँ से, और सबसे एक निवेदन करते हैं कि आप कथा में आओ, बैठो, तो रोज कथा के शब्द के स्तर को पहचानने का प्रयास करना। ये हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं, और वो संकल्प बना के बैठना जिससे हमारी आत्म कल्याण की जो भावना है वो पूरी हो। और सोचो अमृत क्या चीज है। कैसे भी पूजा करो, पाठ करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, तीर्थ करो, स्नान करो, जो भी आप करते हो, सबके पीछे एकमात्र चीज है, भगवान की याद बढ़ना चाहिए। हनुमान जी को देखो, सतत राम जी को याद करते हैं।
और राम जी की सेवा करते हैं। गोपियों को देखो, सतत याद करती है भगवान श्याम सुंदर को, और घर का काम भी करती है। घर का काम करने के लिए कोई मना नहीं करता है। ये भागवत कथा हमको ये नहीं कहती है कि तुम घर छोड़ के कहीं बाबा जी हो जाओ, एकांत में चले जाओ, लंगोट लगा लो, बबूत लगा लो और बैठ जाओ हिमालय गुफा में जाकर के। ये नहीं कहती है। ये भागवत कथा तो ये संदेश देती है कि गोपियां घर में रही है, गोबर सो रहा है, दूध निकाला है, घास काटा उन्होंने, और अपना घर बार का, परिवार का व्यवहार निभाया, बच्चों को दूध पिलाया है, बूढ़ों को दवा पिलाई उन्होंने, सबकी सेवा करी, कपड़े धोए, रोटी बनाई, चाय दूध पानी सब काम करती थी, खेती बाड़ी बाहर अंदर सबका। पर उन सबके साथ में गोपियां भगवान को बहुत याद करती थी। इसलिए आज की कथा में आप सब श्रद्धालुओं को एक ही बात पे विशेष रूप से जोर देने को कहा है। कौन सी है वो? हे भगवान, मुझे आपकी याद आती रहे। बस अपने घर की दीवार पे लिख लेना आप तो, कभी मन में नहीं लिखा है क्योंकि मन बहुत गड़बड़ करता है। यहां सुनेगा जब तो कह देगा हे भगवान आपकी याद आती रहे। यहां से जाए बाद तुरंत उठो, घर जाते ही कहेगा चाय की याद आए। तो अभी कथा में तो कह रहा था कि भगवान की याद आनी चाहिए, चाय कहां से आ गई बीच में? अरे वह तो कथा में कह दी तो कभी खाने पीने की याद आए, तो कभी कोई देखने की, तो कभी कोई सुनने की, तो कुछ भी इसको याद आए, इससे कह दो इधर मत रहे, तेरा नुकसान होगा, तू इधर आ जा। नहीं कि कहां आ जाऊं, तू यहां आ जा, नहीं कहां आ जा, कान उड़ा की। भक्ति बढ़ना चाहिए। ताल से ताली, ताल से याद। ए सांवरिया की आवे अब याद, मने तो घना न्यारा लागे हो नंदलाल। सांवरिया की आवे अब याद, मने तो घना न्यारा लागे हो नंदलाल। सांवरिया की आवे अब याद, मने तो घना न्यारा लागे हो नंदलाल। पूरे पंडाल से एक लहर आना चाहिए। हे भगवान, मुझे आपकी याद आती रहे। कथा से, दर्शन से, पूजन से कैसे भी आपकी याद आती रहे। ताल से बजने दो।